चलिए मेरठ के केजरीवाल की बात करते हैं। मेरठ के केजरीवाल है शहर विधायक रफीक अंसारी। सन 95 से उनके साथ जो केसेस चल रहे थे, कोर्ट के केसेस, उन्होंने कोर्ट में पेश होने की नहीं सोची। फिर सोची तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिली और 14 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद सपा विधायक रफीक अंसारी के खिलाफ और मांगे उठने लगी हैं। मंगलवार को तो भाजपा नेता और महानगर भाजपा अध्यक्ष के नेतृत्व में ये सभी भाजपा के नेता एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह से मिलने पहुंचे और उन्होंने एक शिकायती पत्र सौंपा और कहा कि रफीक अंसारी पर चल रहे दूसरे मुकदमों की भी जांच कर सख्त कार्रवाई की जाए। भाजपा महानगर अध्यक्ष सुरेश जैन, ऋतुराज और कमल दत्त शर्मा ने बताया कि 28 साल पुराने एक मामले में कोर्ट में सपा विधायक रफीक अंसारी को जेल भेजा गया था, जबकि 2022 में भी विधानसभा चुनाव के दौरान रफीक अंसारी ने अपने ऊपर कोई मुकदमा न होने का दावा प्रस्तुत किया था। इस दौरान भी उनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिनकी पारदर्शिता के साथ जांच करनी चाहिए और सपा के जो पार्षद रह चुके हैं रफीक अंसारी और अब वर्तमान में जो विधायक हैं शहर के, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि शहर से 2 बार सपा विधायक रह चुके हैं और अखिलेश यादव के बेहद करीब हैं हाजी रफीक अंसारी। सोमवार को पुलिस ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इससे पहले सपा विधायक को मेरठ पुलिस ने बाराबंकी से गिरफ्तार किया था। ये बहुत गंभीर विषय को लेकर मैं और कमल दत्त जी यहाँ पर आए हैं। देखिए, जो 2022 में हमारे विधानसभा के चुनाव हुए और उसमें जो प्रत्याशी यहाँ पर विधायक हैं वर्तमान में रफीक अंसारी, वो उन्होंने जो एक कॉलम होता है कि भाई उसके अंदर अपराध कितने हैं, वो सब उसकी पूरी जानकारी उसके अंदर होती है, तो पोर्टल पे भी उपलब्ध है। उन्होंने केवल एक अपराध के बारे में उसके अंदर दर्शाया था। लेकिन अभी वो यहाँ तक कि जो मुकदमे में जिस उसमें वो गिरफ्तार हुए हैं, यानी कि बाराबंकी से यहाँ पर पहुंचे गिरफ्तार होकर मेरठ की पुलिस उनको लेकर आई है, वो भी उन्होंने उसके अंदर नहीं दर्शाया। तो इसके अतिरिक्त भी जैसा भी जानकारी मिली है, अन्य भी बहुत सारे मुकदमे हैं जो उन पर दर्ज है। तो हम तो यहाँ पर एसपी साहब के पास आए हैं, उन्होंने सीओ पर जांच भी बढ़ाई है। जो 1 सप्ताह के अंदर वो उनको रिपोर्ट देंगी कि वास्तविक स्थिति क्या है, कौन कौन से मुकदमे उन पर दर्ज है। तो जब ये रिपोर्ट आ जाएगी तो आगे इसकी जो भी उचित कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी, प्रशासनिक स्तर पर भी और संगठन के स्तर पर। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है, शपथ पत्र का मतलब है कि मैं कसम खाकर कहता हूं कि मेरे ऊपर एक मुकदमा है, और जो भी जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि एजुकेशन हो, प्रॉपर्टी हो या क्राइम हो, जो मुकदमे हो, इनको कोई भी छिपाता है और शपथ पत्र में उसको नहीं दर्शाता है, तो ये स्पष्ट रूप से क्राइम है। और उसके लिए हमने एक यहाँ पर अपना एक शिकायती पत्र आदरणीय एसपी सिटी साहब को दिया, आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। उसके बाद उसमें जो जांच में जो चीज आएगी उसके अनुसार आगे पुलिस की कार्रवाई होगी। और उसके अंदर स्पष्ट है कि मुकदमा उन्होंने एक दिखाया है, और रात भी जब उनको गिरफ्तार करके जेल भेजेगा तो 2 मुकदमों की चर्चा तो कोर्ट में ही हो गई थी, एक नोचंदी का और एक सिविल लाइन का। तो इसमें स्पष्ट है कि 2 में से मतलब एक तो नहीं दिखाया ना। इसके अलावा भी जो भी मुकदमे हैं अब पुलिस के हाथ में है, पुलिस अपनी जांच करेगी और आगे की कार्रवाई करेगी। भाजपा के कुछ पदाधिकारी आए थे, उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसमें डिमांड की गई जो हमारे यहाँ के विधायक हैं रफीक अंसारी, उन्होंने जो 2022 में शपथ पत्र दिया था उसमें उन्होंने केवल एक मुकदमे का जिक्र किया। इनके द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि इनके ऊपर और भी कई मुकदमे हैं। इस संबंध में जो ज्ञापन दिया है इसकी जाँच कराई जाएगी, जाँच के बाद इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की